विद्यार्थियों नमस्कार। इससे पूर्व वीडियो में मैंने आपको कंपनी के समापन की विधियों के बारे में बताया था और पहली जो समापन की विधि थी वो है अधिकरण द्वारा समापन, या यूँ कह सकते हैं कि अनिवार्य समापन किन दशाओं में कंपनी का किया जा सकता है। उसके बारे में मैंने विस्तृत रूप से आपसे अध्ययन करके अवगत कराया था कि कंपनी का अनिवार्य रूप से समापन किन दशाओं में किया जा सकता है। अब मैं आपको आज दूसरा जो नंबर है कंपनी का स्वैच्छिक समापन, यहाँ पर कंपनी का स्वैच्छिक समापन दो विधियों के द्वारा किया जाता है। पहली विधि है सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक समापन और दूसरी विधि है ऋणदाता द्वारा स्वैच्छिक समापन। तो सबसे पहले हम पहली जो विधि है सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक समापन के बारे में अध्ययन करेंगे। सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक समापन जब कंपनी के सदस्य स्वेच्छा से अपनी मर्जी से कंपनी का समापन करना चाहते हैं तो उसे सदस्यों द्वारा कंपनी का स्वैच्छिक समापन कहते हैं। सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक समापन के संबंध में कुछ वैधानिक व्यवस्थाएं हैं और उन वैधानिक व्यवस्थाओं के अधीन ही कंपनी के सदस्यों द्वारा कंपनी का स्वैच्छिक समापन किया जाता है, जिसमें पहली है व्यवस्था शोधन क्षमता की घोषणा करना। यदि कंपनी के सदस्य कंपनी का स्वैच्छिक समापन करना चाहते हैं तो कंपनी के दो संचालकों अथवा संचालकों के बहुमत को एक घोषणा करनी पड़ती है, जिसे शोधन क्षमता की घोषणा कहते हैं। इस घोषणा से संचालक यह शपथ पूर्वक घोषणा करते हैं कि उन्होंने कंपनी के संपूर्ण कार्यों के संबंध में जांच कर ली है, परख ली है, देख ली है और हम ये निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि कंपनी का कोई ऋण बकाया नहीं है अथवा कंपनी अपने समापन के आरंभ होने के 3 वर्षों के भीतर अपने समस्त ऋण चुकाने में समर्थ है। तो शोधन क्षमता की घोषणा तभी प्रभावशाली होती है जबकि ऐसी घोषणा कंपनी के समापन का प्रस्ताव पारित होने के तत्काल पहले 5 सप्ताह में होनी चाहिए। अंतिम तिथि तक के लाभ हानि खाते तथा उस अंतिम तिथि के चिट्ठे के संबंध में अंकेक्षण की रिपोर्ट संलग्न होनी चाहिए। दूसरा जो व्यवस्था है वह है घोषणा रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करना। जब संचालक कंपनी की शोधन क्षमता की घोषणा करते हैं तो उन्हें इस घोषणा को रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करनी पड़ती है। यह घोषणा कंपनी के समापन का प्रस्ताव पारित करने से पूर्व के 5 सप्ताहों के भीतर ही रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत कर जानी चाहिए। यदि संचालकों ने कंपनी के समापन का प्रस्ताव 5 सप्ताह से पहले की अवधि में घोषणा रजिस्ट्रार को प्रस्तुत नहीं की है तो उसे वैध नहीं माना जाएगा। और अगला है स्वैच्छिक समापन प्रस्ताव पारित करना। यदि कोई भी कंपनी कुछ दशाओं में अपनी साधारण सभा में एक प्रस्ताव पारित करके साधारण प्रस्ताव अपना स्वैच्छिक समापन कर सकती है जब कंपनी के अंतर्नियमों में निर्दिष्ट अवधि समाप्त हो गई हो, कंपनी के अंतर्नियमों में निर्दिष्ट घटना घटित हो गई हो। कोई भी कंपनी एक विशेष प्रस्ताव पारित करके किसी भी समय अपना स्वैच्छिक समापन कर सकती है। इस प्रकार कंपनी को समापन हेतु साधारण या विशेष प्रस्ताव जैसी परिस्थितियों को पारित करना पड़ता है। विशेष प्रस्ताव पारित करने के लिए किसी कारण का होना आवश्यक नहीं है। कंपनी स्वैच्छिक समापन हेतु प्रस्ताव पारित करने से पूर्व यह देखना अनिवार्य है कि क्या कंपनी के संचालकों ने प्रस्ताव पारित करने की तिथि के पिछले 5 सप्ताहों के भीतर कंपनी की शोधन क्षमता की घोषणा कर दी है अथवा नहीं। नेक्स्ट है प्रस्ताव का प्रकाशन। कंपनी के समापन का प्रस्ताव पारित होने के बाद इसकी सूचना देने के लिए इसका गजट नोटिफिकेशन करवाना होता है और राजपत्र में प्रकाशन कराना होता है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के जिले में प्रसारित कृषि समाचार पत्र में भी इसका प्रस्ताव की सूचना प्रकाशित होती है। ऐसी सूचना समापन का प्रस्ताव पारित होने की तिथि से 14 दिन के भीतर होनी चाहिए। लेकिन यदि सूचना के प्रकाशन में किसी प्रकार की त्रुटि की जाती है तो कंपनी तथा कंपनी के प्रत्येक दोषी अधिकारी पर 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दंड भी लगाया जा सकता है।
नेक्स्ट है निस्तारक की नियुक्ति। सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक समापन की दशा में कंपनी अपनी सामान्य सभा में निस्तारक या निस्तारकों की नियुक्ति कर सकती है। उनकी नियुक्ति के साथ ही कंपनी उनका पारिश्रमिक भी निर्धारित कर देती है कि उनको क्या भुगतान किया जाएगा। निस्तारक का पारिश्रमिक बढ़ाया नहीं जा सकता है, चाहे अधिकरण की इसकी आज्ञा ही क्यों नहीं प्रदान कर दे। एक बार जो तय कर दिया है उसका निस्तारक की पारिश्रमिक, उसको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, चाहे अधिकरण ही उसकी आगे क्यों नहीं दे दे। इसके अतिरिक्त निस्तारकों को पारिश्रमिक निर्धारित होने से पूर्व अपना कार्यभार भी नहीं संभालना चाहिए। नेक्स्ट है संचालक मंडल के अधिकारों की समाप्ति। कंपनी द्वारा साधारण सभा में निस्तारक की नियुक्ति कर देने के बाद संचालक मंडल, पूर्णकालिक संचालक, प्रबंध संचालक अथवा प्रबंधक का पद समाप्त हो जाता है, किंतु कंपनी अपनी साधारण सभा में अथवा निस्तारक इसके कार्यकाल को भी जारी रख सकता है। और उसके बाद है स्वैच्छिक समापन में निस्तारक के रिक्त पद को भरना। यदि कंपनी द्वारा नियुक्त निस्तारक की मृत्यु हो जाती है किसी कारण से, या पद त्याग देता है अथवा किसी अन्य कारण से उसका स्थान रिक्त हो जाता है, तो उस रिक्त स्थान को कंपनी साधारण सभा में पुनः प्रस्ताव लेकर भर सकती है। निस्तारक की नियुक्ति की रजिस्ट्रार को सूचना भेजना, ये स्वैच्छिक समापन में है। कंपनी को निस्तारक की नियुक्ति करने अथवा रिक्त पद को भरने की सूचना कंपनी के रजिस्ट्रार को भेजनी चाहिए। यह सूचना नियुक्ति करने या पद भरने के 10 दिन के भीतर रजिस्ट्रार के पास पहुंच जानी चाहिए। प्रतिफल में अंश स्वीकार करना। निस्तारक कंपनी के समापन के दौरान संपत्तियों के बेचने के प्रतिफल के रूप में अंश भी स्वीकार करने का अधिकार रखते हैं। दिवाले की दशा में ऋणदाताओं की सभा बुलाना। यदि शोधन क्षमता की घोषणा में निर्धारित अवधि के भीतर कंपनी अपने ऋणों का भुगतान नहीं करती है अथवा निस्तारक यह अनुभव करता है कि कंपनी अपने समस्त ऋणों को भुगतान करने में असमर्थ है, तो तत्काल ऋणदाताओं की एक सभा बुलाई जाती है और उस सभा में कंपनी की संपत्ति एवं दायित्वों का विवरण पेश किया जाता है। यदि वह ऐसा करने में त्रुटि करता है तो उस पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रत्येक वर्ष के अंत में साधारण सभा बुलाना। यदि कंपनी के समापन की कार्रवाई 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए चलती है समापन की, तो निस्तारण को समापन कार्रवाई प्रारंभ होने की तिथि से, जैसे समापन की कार्रवाई प्रारंभ होती है उस तिथि के 1 वर्ष के समाप्त होने के बाद प्रत्येक वर्ष में समाप्त होने पर कंपनी की साधारण सभा बुलानी चाहिए। साधारण सभा वर्ष समाप्त होने के 3 महीने के भीतर बुलाई जानी चाहिए। निस्तारक सभा कंपनी के समापन कार्यों एवं व्यवहारों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है अंतिम सभा बुलाना। कंपनी के समापन की कार्रवाई पूरी हो जाने पर निस्तारक को समापन की कार्रवाई का पूर्ण विवरण तैयार किया जाता है और इस विवरण को वह कंपनी की अंतिम सभा बुलाने के लिए कार्रवाई करता है और कंपनी की संपत्ति का भी उसमें ब्यौरा प्रस्तुत करता है। और उसे इस विवरण के तैयार होने पर कंपनी को अंतिम साधारण सभा बुलाई जाती है। इसकी सूचना विज्ञापन में दी जाती है और कम से कम 1 माह पूर्व इसकी गजट नोटिफिकेशन भी कराया जाता है। रजिस्ट्रार तथा सरकारी निस्तारक को समापन का विवरण प्रस्तुत करना। अंतिम सभा बुलाने के बाद 1 सप्ताह के भीतर कंपनी को निस्तारक, रजिस्ट्रार तथा सरकारी निस्तारक को कंपनी के समापन की कार्रवाई का विवरण तथा अंतिम सभा की रिपोर्ट भेजी जाती है। रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्री करना। जब रजिस्ट्रार को समापन कार्रवाई की रिपोर्ट प्राप्त हो जाती है, अंतिम सभा की रिपोर्ट प्राप्त हो जाती है, तो वह उसकी रजिस्ट्री कर देता है। सरकारी निस्तारक द्वारा जांच पड़ताल करना। जो भी ऊपर लिखा हुआ है सब कुछ कि कंपनी का निस्तारक, कंपनी निस्तारक को भी समापन की कार्रवाई का विवरण, अंतिम सभा की रिपोर्ट, इस विवरण एवं रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद सरकारी निस्तारक कंपनी की जांच पड़ताल करता है कि कहीं कंपनी के व्यवसाय का संचालन कंपनी के सदस्यों के हितों अथवा जनहित के विरुद्ध तो नहीं किया गया है। इस जांच में सभी संबंधित भूतपूर्व एवं वर्तमान अधिकारियों का सहयोग होता है और जांच पड़ताल करने के बाद कंपनी की रिपोर्ट अधिकरण को प्रस्तुत कर दी जाती है। यदि इस रिपोर्ट में कंपनी के संचालन के संबंध में कोई आपत्ति प्रकट नहीं की गई हो तो रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ ही कंपनी का विघटन हो जाता है। विघटन का आदेश देना। सरकारी निस्तारक की रिपोर्ट पर अधिकरण कंपनी के विघटन का आदेश दे सकता है। अधिकरण इसी आदेश में विघटन की तिथि का उल्लेख भी कर देता है। यदि अधिकरण उचित समझे तो विघटन के आदेश के बजाय परिस्थितियों के अनुसार कोई अन्य आदेश भी दे सकता है। तो ये मैंने आपको
सदस्य द्वारा कंपनी के समापन की जो विधियां हैं स्वैच्छिक समापन की, उनका अध्ययन कराया। अब मैं कल आपको ऋणदाता द्वारा स्वैच्छिक समापन कंपनी का कैसे किया जाता है उसके बारे में अध्ययन कराऊंगा। नमस्कार।